नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। ये देखते हैं यूपी के रायबरेली से मेहताब अहमद की एक खास रिपोर्ट। रायबरेली को जल्दी उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय मिलने जा रहा है। उद्यान एवं कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि हरचंदपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक उद्यान महाविद्यालय बनाया जाएगा। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रावास, प्रशासनिक भवन और शोध केंद्र होंगे। भविष्य में इसे उद्यान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की भी योजना है। उनका दावा है कि उद्यानिकी को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा और क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक बयानों पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि एक सांसद के दम पर सरकार बनाने या गिराने के दावे केवल अति उत्साह हैं। उन्होंने एसआईटी जांच पर उठाए गए सवालों को भी चंद्रशेखर की निजी राय बताया। आप स्वयं साक्षी हैं कि सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक कोई कृषि अथवा उद्यान महाविद्यालय अथवा औद्योगिक रिसर्च और उद्यान की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में नौजवानों को अच्छी शिक्षा, कृषि उद्यान के क्षेत्र में रिसर्च और नई नई चीजें राज्य के किसानों को देने के लिए इस महाविद्यालय से निकलेंगी, जो हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बनेंगे। यह 22 हेक्टेयर में 50 करोड़ की लागत से उद्यान महाविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, जिसमें प्रयोगशालाएं, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि स्थापित होंगे और अभी 22 हेक्टेयर भूमि और अवशेष है। मैं उम्मीद करता हूं महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही उद्यान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय है और उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान विश्वविद्यालय स्थापित होने का पहला कदम भी है। मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में यह उद्यान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होगा और हरचंदपुर और रायबरेली के हजारों बच्चे प्रत्येक वर्ष स्नातक कृषि की शिक्षा प्राप्त करके, उद्यान की शिक्षा प्राप्त करके उद्यान वैज्ञानिक के रूप में देश और दुनिया में सम्मान बढ़ाएंगे, रोजगार पाएंगे, ताकत पाएंगे। और जो हमारे कृषि के क्षेत्र में कम आमदनी है, उद्यान के क्षेत्र में अधिक आमदनी होती है। 1 एकड़ में उद्यान की फसलें लीजिए तो 15-20 लाख रुपए तक 1 एकड़ में हमारी उपज हो जाती है, जबकि कृषि के क्षेत्र में हम 1 एकड़ में 50-60 हजार तक का धान गेहूं ही निकाल पाते हैं। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हरचंदपुर का यह उद्यान महाविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। हरचंदपुर के लिए, रायबरेली के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लोगों को उद्यान स्नातक हमारा हरचंदपुर का महाविद्यालय देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, तीसरे मोर्चे की 8 जुलाई की शुरुआत कर दी कि बीजेपी भारत में किसी से भी गठबंधन किया जा सकता है। बच्चा पैदा होते ही अगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने लगे तो ये अति उत्साह से अधिक कुछ नहीं हो सकता। एक मेंबर उत्तर प्रदेश और भारत में अपनी सरकार बनाने अथवा किसी की सरकार बनाने का दावा करे, जो कोरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं हो सकता। मैं शुभकामनाएं देता हूं चंद्रशेखर जी को कि मेहनत करें, परिश्रम करें। समाज सेवा के क्षेत्र में अभी और परीक्षाएं देनी बाकी हैं। उन परीक्षाओं में पास होकर के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाएं। किंतु ऐसा कहें कि मैं ऐसा करूंगा, मैं थर्ड फ्रंट का मालिक हूं, मैं सरकार बनवा दूंगा, मैं सरकार बिगाड़ दूंगा, तो यह सिर्फ पूरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं हो सकता। राम मंदिर घटना में उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईटी पे भरोसा नहीं है, चीफ जस्टिस के नेतृत्व में सीबीआई की उसकी जांच करे तो बेईमानी का रखा जो है वो एक अच्छी कार्रवाई हो, एक पक्ष जो है जांच हो। ये उनके विचार हो सकते हैं, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एसआईटी पर भरोसा क्यों नहीं है, तो फिर उनके ऊपर भरोसा कोई क्यों करेगा। अगर तुमको एसआईटी पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारे ऊपर भरोसा कौन करे और क्यों करे।
अगर आप किसी और की ओर एक उंगली उठाते हो तो अपनी ओर भी 3 उंगलियां स्वतः उठ जाती हैं। तो चंद्रशेखर जी, माननीय सांसद जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एसआईटी को नकारेंगे तो उनको नकारने वाले लोग भी इसी भारत की पावन भूमि पर उपलब्ध हैं।